मैट्रिक्स के बारे में तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या तुम्हें कंप्लीटली अभी तक समझ नहीं आया। इस वीडियो में तुम मैट्रिक्स के बारे में कंप्लीट जानोगे और तुम्हें पता चलेगा कि कैसे मैट्रिक्स द्वारा लोगों को कंट्रोल किया जाता है। तो तुम्हें मैट्रिक्स के बारे में जानने के लिए एक स्टोरी सुनना पड़ेगा जो तुम्हें मैट्रिक्स के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझाएगी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात है, जब बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वुमेन्स स्मोकिंग करती थी। उस टाइम स्मोकिंग सिर्फ मेंस किया करते थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब सारे मैन वॉर लड़ने में बिजी थे तो उनके जगह पर वुमेन्स काम कर रही थी। जैसे कंपनीज, फैक्ट्रीज, अलग अलग जगह पर जहां पर मैन काम किया करते थे वहां पर वुमेन्स काम कर रही थी। क्योंकि सारे जो मैन थे वो वॉर लड़ने में बिजी थे, इसलिए जो टोबैको कंपनीज थी उनके लिए ना कस्टमर्स बहुत कम पड़ रहे थे। उस वक्त अमेरिकन टोबैको कंपनी ने रियलाइज किया कि वुमेन्स के रूप में एक बहुत ही बड़ा मार्केट साइज उसके पास है, बहुत ही बड़ा मार्केट है उसके पास जिसको वो कैश कर सकता है। अब ये करना उनके लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि वुमेन्स के लिए सिगरेट पीना एक बहुत ही बड़ा टैबू माना जाता था। सो कंपनी ने सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट को उठाया जिसने स्टेटमेंट दिया कि स्मोकिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, वुमेन्स भी स्मोकिंग कर सकती हैं। स्मोकिंग करना वुमेन्स के फ्रीडम को दर्शाता है कि वो भी उतनी ही कैपेबल हैं जितना कि एक मैन। एंड उसके बाद कंपनी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट एंड मार्चेस निकालने लगी जिसमें शो किया जाने लगा कि स्मोकिंग करना वुमेन्स के लिए बहुत ही नॉर्मल है। कंपनी ने एक फेमस फेमिनिस्ट रूथ हेल को हायर किया अलग अलग एडवर्टाइजमेंट एंड मार्चेस में ये कहने के लिए कि सिगरेट टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम है वुमेन्स के लिए। एडवर्टाइजमेंट एंड मार्चेस में सुंदर सुंदर महिलाओं को सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया। और ये फुटेजेस, ये एडवर्टाइजमेंट, ये मार्चेस जब अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द मार्केट घूमने लगी, सबको पता चलने लगा, वुमेन्स देखने लगी, तो सिगरेट पीना उनको बहुत ही आम लगने लगा। 1923 में 5% वुमेन्स ने सिगरेट खरीदा। 1929 में ये अमाउंट 12% पर चला गया। 1935 में 18% एंड 1965 में यही अमाउंट 33% पर चला गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप किस चीज पर बिलीव करते हो? जो चीज आप देखते हो, जो चीज आप सुनते हो, जो चीज आप महसूस करते हो। आपके लिए सच्चाई वही है जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, अपने सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वही सच्चाई है आपके लिए। लेकिन क्या हो, जो सच्चाई आप सुन रहे हो वो सच्चाई ही गलत हो, और इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है ये नेचुरल है, लेकिन एक्चुअल में कोई चाह रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो भी चीजें आप सुन रहे हो, वो आप सुन नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है। तो वीडियो चलती रहेगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स। बहुत ही तगड़ा कोर्स है। इसमें हम आपको सिखाएंगे आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, कैसे इस मैट्रिक्स को, गलत गलत चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हो और खुद पर कंट्रोल पा सकते हो और गोल पर एकदम फोकस्ड होकर रिच बन सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो, या फिर एकेडमिकली हाई सक्सेसफुल हो सकते हो। इवन साइंस रिसर्च कहता है कि अगर आप माइंड कंट्रोल सीखते हो, सेल्फ कंट्रोल सीखते हो, तभी आप बहुत ज्यादा रिच बन सकते हो, तभी आप एकेडमिकली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। वरना जस्ट आप एक एवरेज इंसान बनकर रहोगे। तो इस कोर्स में हम आपको माइंड कंट्रोल स्किल के बारे में ही सिखा रहे हैं। ज्वाइन करो इस कोर्स को, बहुत ही कम प्राइस हमने रखा है, 499 बस। प्लस इसमें 2 बुक्स, नो फैब विद एक्स्ट्रा पावर एंड एटीट्यूड टू कॉन्कर द वर्ल्ड बुक, हमारा बहुत ही अमेजिंग बुक्स हमने फ्री में दिया है। तो अभी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपने हमारा ऐप समर्ज अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाओ प्ले स्टोर पर अभी डाउनलोड करो। अब अगर आप अपने आसपास एक चीज देखो तो आप नोटिस करोगे बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हैं जो एक्चुअल में आपके सामने सही करके पोर्ट्रे किया जा रहा है। जैसे मान लो अगर कोई इंसान कहता है कि मैं दारू नहीं पीता हूं, तो लोग कहते हैं अरे तू दारू नहीं पीता है, मतलब दारू नहीं पीता है यार, तू चूतिया है क्या, दारू कौन नहीं पीता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि दारू को बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी खराब चीजें हैं जो इंसान के लिए बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। जैसे अगर आप मूवीज देखते होगे तो सिगरेट को स्वैग और एटीट्यूड के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। आपने बड़े बड़े एक्टर्स को ना एडवर्टाइजमेंट करते हुए सुना होगा, बोलो जुबा केसरी। ये स्वैग दिखाकर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डायरेक्ट गुटके का प्रचार करते हैं। आपके सामने पॉर्न को बिल्कुल फ्री परोस दिया गया है ताकि आप एकदम फ्री में देखो और अपनी एनर्जी फ्री में वेस्ट करते रहो। फ्रीडम के नाम पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको हाफ नेकेड वुमेन मिल जाएंगी जो कि सॉफ्ट पॉर्न को फैलाती है। और यही चीज सॉन्ग्स में, मूवीज में एंड हर जगह आपको देखने को मिलता है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हर इंसान को लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान है दुनिया में, ब्रह्मांड का ज्ञान उसी के पास है। जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो जो चीजें देख रहा है, वो कोई और नहीं देख रहा, वो सिर्फ देख रहा है, उसे बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, वो खुद को मॉडर्न बना रहा है, उसे लग रहा है कि वो फ्रीडम अचीव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रैप में फंस रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कुछ मक्खियों को ना एक
जार में बंद कर दिया गया था और लगातार 10 दिनों तक उस जार को ना बंद रखा गया। इस बीच में ना मक्खियां उसी जार के बीच में उड़ना सीख गई थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब उस जार का डब्बा खोला गया फिर भी मक्खियां ऊपर नहीं आई, वो उसी बीच में उड़ना सीख गई थी। जैसे ही वो ढक्कन तक पहुंचती खुद को फिर से नीचे ले आती, क्योंकि उनको लगने लगा था कि यही बस दुनिया है। सिमिलरली आपको कभी जार में बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ऐसे विजुअल्स, ऐसे इंफॉर्मेशन दिखाई जाएंगी जो आपको मैनिपुलेट करे। आपके चारों तरफ मिस इन्फॉर्मेशन की एक ऐसी दीवार क्रिएट की जाएगी कि आप उस मिस इन्फॉर्मेशन पर भी बिलीव करने लगो। और मैं खुलकर बता नहीं सकता कि ये किस हद तक जा सकता है, क्योंकि अगर आप हर चीज को डीपली अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। वेल, आपको वीक, कमजोर, लेस फोकस्ड बनाने से किसी का क्या फायदा है? फायदा बहुत सिंपल है। आप जितना कम दिमाग लगाओगे, आपके पास जितना कम दिमाग रहेगा, आप जितना ज्यादा वीक रहोगे, उतना ज्यादा आप दबे रहोगे, उतना ज्यादा आप गुलाम की तरह बने रहोगे। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है। आपके माइंड के साथ ही खेला जा सकता है और अपने माइंड को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए आपको माइंड कंट्रोल स्किल आनी चाहिए। अगर आप खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, आप मैट्रिक्स में फंसोगे एंड बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो लोग हैं ना, वो आपको कंट्रोल करेंगे। तो माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जाओ, चेकआउट करो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये। कोर्स लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।